हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं सुमन जैन स्वागत करती हूँ आपका स्टडी विद पीस चैनल पर। और बताइए कैसे हैं आप सब, पढ़ाई कैसी चल रही है आप सबकी। आई होप अच्छी चल रही होगी। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पर आते हैं। हमने हरियाणा की कुछ झीलें कर ली थी, कुछ बाकी थी, कुछ रह गई थी, तो उसका दूसरा पार्ट मैं लेके आई हूँ। चलिए हम हरियाणा की जो बच गई हैं उन झीलों को हम करते हैं, ठीक है। चलिए मैं पहले पीडीएफ निकाल लेती हूँ, दूसरी वाली। ये तो कल वाली पीडीएफ लगी हुई है। एक मिनट। हाँ, तो चलिए मैंने दूसरी पीडीएफ निकाल ली है। तो हम अब चलते हैं, जो हमने छोड़ दिए थे झील, उन जिलों पर चलते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे नूहू ज़िले से। नूहू ज़िले की कोटला झील। कौन सी झील? कोटला झील। इसमें सिर्फ एक ही झील है। कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक एक ही झील है, ठीक है। ये है नूहू ज़िले की कोटला झील। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह झील हरियाणा के नूहू ज़िले में कोटला नामक गांव में स्थित है। नूहू में एक कोटला नामक गांव है, वहां पर ये झील है। कौन सी झील? कोटला झील। कोटला झील मेवात क्षेत्र की जीवन रेखा है। कोटला झील कौन से क्षेत्र की जीवन रेखा है? मेवात क्षेत्र की, क्योंकि नूहू जिला में आता है। तो कोटला झील कहाँ है? नूहू के कोटला गांव में है। तो ये किन के लिए जीवन रेखा है? मेवात क्षेत्र के लिए जीवन रेखा है, ठीक है। जहाँ पे लोग रहते हैं, मेवात में जो लोग रहते हैं, ये उनके लिए जीवन रेखा है, यानी जीने की एक वजह, जीवन जीने की एक ज़रूरत है कोटला झील। इसके पानी को यूज़ करके वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है। यह झील 20 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इस झील की लंबाई 5 किलोमीटर तथा चौड़ाई 4 किलोमीटर है। ये झील कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है? 20 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। और इस झील की लंबाई 5 से लेकर, लंबाई तो 5 किलोमीटर है और चौड़ाई कितनी है? 4 किलोमीटर है। नूहू तथा फिरोजपुर झिरका पहाड़ों की श्रृंखला के पूर्व अवस्थित हैं। यानी पहाड़ों की जो श्रृंखला है, पहाड़ों की जो लाइन है, उससे पहले पड़ते हैं। यानी पहाड़ों से पहले नूहू और फिरोजपुर झिरका पड़ जाते हैं। नूहू और फिरोजपुर झिरका के बाद पहाड़ी इलाके शुरू होते हैं, ठीक है। नूहू से आगे सोहना पड़ता है। सोहने में एक पहाड़ है, सोहने से ही पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं। तो नूहू उससे पहले पड़ता है और फिरोजपुर झिरका उसके बाद, ठीक है। यह झील पूरी तरह से पहाड़ी से घिरी हुई है। कौन सी झील? कोटला झील पूरी तरह से पहाड़ी से घिरी हुई है, ठीक है। यह 1838 में बनाई गई थी। इस झील के पानी को उजीना झील की ओर मोड़ने के लिए एक बांध बनाया गया था, जिसको बाद में उजीना नामक स्थान तक बढ़ाया गया। देखते हैं दोबारा इसको। यह 1838 में बनाई गई थी। इस झील के पानी को उजीना झील की तरफ मोड़ने के लिए एक बांध बनाया गया। कि झील की तरफ मोड़ने के लिए उजीना झील की तरफ मोड़ने के लिए एक बांध बनाया गया, जिसको बाद में उजीना नामक स्थान तक बढ़ाया गया। जिस बांध को उजीना नामक स्थान तक बढ़ाया गया, ठीक है। अब आ जाते हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का सन्निहित सरोवर। कौन सा सरोवर? सन्निहित, जिसमें सब निहित हो, ठीक है।
सारा कुछ निहित हो, सारा कुछ हो जिसके अंदर, उसको कहते हैं सन्निहित। तो कुरुक्षेत्र का कौन सा सरोवर है? सन्निहित सरोवर। यह झील कुरुक्षेत्र के से 4 किलोमीटर दूर पेहेवा रोड पर स्थित है। कौन से रोड पर स्थित है? पेहेवा रोड। पेहेवा रोड कुरुक्षेत्र से कितने किलोमीटर दूर है? 4 किलोमीटर दूर है। तो ये कहाँ स्थित है? पेहेवा में। कहाँ? कुरुक्षेत्र के पेहेवा गांव में रोड पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर निवास किया करते थे, पेहेवा में। पर पहले बड़े बुजुर्गों का मानना है कि यहाँ पे ना, कहना है कि यहाँ पे पहले भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे, बसते थे। कौन सी जगह पे? पेहेवा पर में। कुरुक्षेत्र के पेहेवा गांव में श्री कृष्ण भगवान जी रहते थे, जहाँ पे ये सन्निहित सरोवर तालाब बना हुआ है, झील बनी हुई है, जो कुरुक्षेत्र से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, पेहेवा रोड पर है। यहाँ पर कौन रहते थे? माना जाता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी निवास करते थे। यह झील सरस्वती नदी की 7 धाराओं का संगम है। जो सरस्वती नदी थी, उन सरस्वती नदी की 7 धाराएं मिलकर एक झील का निर्माण करती थी। वो झील कौन सी है? पेहेवा की सन्निहित झील। कुरुक्षेत्र के पेहेवा की सन्निहित सरोवर, यानी सरोवर उसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो सरस्वती की 7 धाराओं से मिलकर बनी थी। ठीक है। सूर्य ग्रहण के समय तीर्थ यात्री व पर्यटक इस सरोवर पर इकट्ठा होते थे, इस झील पर इकट्ठा होते थे। सूर्य ग्रहण के समय में तीर्थ यात्री जो थे, पर्यटक जो दूर दूर से इस स्थान पर आते थे, घूमने के लिए आते थे, इस झील को देखने के लिए आते थे, ठीक है, वो भी इस स्थान पर इकट्ठा होते हैं। महाभारत के 18 पर्व के वन पर्व में इसका वर्णन किया गया है। महाभारत के कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन बन जाएगा कि महाभारत के कितने पर्व हैं? महाभारत के पर्व है 18। 18 पर्वों में से जो एक पर्व है वन पर्व। कौन सा पर्व? वन पर्व। उसमें इसका वर्णन है। किसका वर्णन है? सन्निहित सरोवर का वर्णन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस झील के आसपास एक दुख भजनेश्वर मंदिर भी है। दुख भजनेश्वर यानी दुखों को दूर करने वाला ईश्वर का मंदिर भी है। एक नारायण मंदिर व लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है। लक्ष्मी नारायण मंदिर में दक्षिण भारत की कला का वैभव देखने को मिलता है। जो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है उसमें दक्षिण भारत का वैभव देखने को मिलता है। मतलब वहाँ की चित्रकला, वहाँ की लिखावट, वहाँ की मूर्ति, वहाँ का मतलब सब कुछ दक्षिण भारत की कला का दिखाई देता है, वैभव देखने को मिलता है। देखो सन्निहित सरोवर के पास, सन्निहित सरोवर कहाँ पर है? देखो ध्यान रखो, कुरुक्षेत्र में है सन्निहित सरोवर। ठीक है, ये कुरुक्षेत्र से 4 किलोमीटर दूर है। कहाँ पे? पेहेवा रोड पे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कौन रहते थे, कौन निवास करते थे? भगवान श्री कृष्ण निवास करते थे। इस झील के आसपास कौन सा मंदिर है? दुख भजनेश्वर मंदिर है। दुख भगाने वाला मंदिर है ना, दुख भजनेश्वर मंदिर। अब भजन करेंगे ईश्वर का तो दुख भाग जाएगा, है ना। दुख भजनेश्वर मंदिर है। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण का भी मंदिर है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में साउथ यानी दक्षिण भारत की कला का वैभव देखने को मिलता है। दक्षिण वैभव मतलब वहाँ की मूर्ति कला, दक्षिण भारत की मूर्ति कला, वहाँ की लिखावट, वहाँ का रहन सहन, पहनावा, सब कुछ दक्षिण भारत का देखने को मिलता है। याद रहेगा ना सबको? हो जाएगा ना? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं ब्रह्म सरोवर पर। तो वो हो गया सन्निहित सरोवर। कौन सी जगह पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कुरुक्षेत्र से 4 किलोमीटर दूर पेहेवा रोड पर है, जहाँ पर कौन रहते थे? भगवान श्री कृष्ण रहते थे। वहाँ के आसपास क्या मिलता है? दुख भजनेश्वर मंदिर मिलता है और लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी स्थित है। माना जाता है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर में दक्षिण भारत के का वैभव देखने को मिलता है। हो गया याद कुरुक्षेत्र का। अब आ जाते हैं ब्रह्म सरोवर के बारे में।
ब्रह्म सरोवर का पता है कि मानते हैं कि ब्रह्म सरोवर को ब्रह्मा जी ने ही बनाया था। चलिए पढ़ते हैं। इसे एशिया के सबसे बड़े तालाब में शामिल होने का गौरव प्राप्त है। यानी जो ब्रह्म सरोवर है एशिया का सबसे बड़ा ब्रह्म सरोवर माना गया है इसको। इसे एशिया के सबसे बड़े तालाब में शामिल होने का गौरव प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि इसकी खुदाई भगवान ब्रह्मा द्वारा की गई थी। ब्रह्म सरोवर, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, ब्रह्म सरोवर। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसकी खुदाई स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी तथा यहाँ के स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इसका निर्माण कौरवों तथा पांडवों के पूर्वज राजा कुरु ने पहली बार करवाया था। किसने करवाया था इसका निर्माण? करवाया था, किया नहीं था, करवाया था। कौरवों और पांडवों के पूर्वज ने, कौन थे कौरवों और पांडवों के पूर्वज? कुरु, राजा कुरु ने पहली बार करवाया था। ठीक है, तो राजा कुरु ने पहली बार करवाया था। यहाँ भगवान ब्रह्मा द्वारा शिवलिंग स्थापित किया गया था। नवंबर-दिसंबर में ब्रह्म सरोवर के तट पर वार्षिक गीता जयंती समारोह आयोजित किया जाता है। ठीक है, देखिए इसका माना जाता है कि इसकी खुदाई स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी और इसका निर्माण पांडवों और कौरवों के पूर्वज राजा कुरु ने पहली बार करवाया था। यहाँ भगवान ब्रह्मा द्वारा शिवलिंग स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? भगवान ब्रह्मा के द्वारा शिवलिंग स्थापित किया गया था। नवंबर-दिसंबर में ब्रह्म सरोवर के तट पर वार्षिक गीता जयंती का समारोह आयोजित किया जाता है। ठीक है, आयोजित किया जाता है, याद रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म सरोवर एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर है जिसको मानव ने निर्मित किया था, मानव ने जिसका निर्माण करवाया था। यह ब्रह्म सरोवर एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर है। देखो ये तो था एशिया का सबसे बड़ा, हाँ, ब्रह्म सरोवर के कहाँ थे हम? ब्रह्म सरोवर एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर है जिसका उल्लेख महाभारत तथा वामन पुराण में मिलता है। जिसका उल्लेख किसमें मिलता है? महाभारत और वामन पुराण में मिलता है। ठीक है, ब्रह्म सरोवर एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर है जिसका उल्लेख महाभारत तथा वामन पुराण में मिलता है। ब्रह्म सरोवर के पानी से सर्वेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। ब्रह्म सरोवर पानी में सर्वेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण बाबा स्वर्णनाथ द्वारा करवाया गया था। सर्वेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बाबा स्वर्णनाथ द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ये महादेव जी का मंदिर है, शिव भगवान का मंदिर है। इसको क्या कहते हैं? सर्वेश्वर महामंदिर कहते हैं। ये ब्रह्म सरोवर के पानी में बनाया गया था। किसने बनाया था? बाबा स्वर्णनाथ ने बनवाया था। ये पानी के बीच में बनाया गया है, सरोवर के बीच में ये सर्वेश्वर महादेव मंदिर है और ये स्वर्णनाथ जी ने बनवाया था। ब्रह्म सरोवर के बीच में एक बाग है जिसका नाम पुरुषोत्तमपुरा बाग है। ब्रह्म सरोवर के बीच में एक पार्क है, बगीचा है, बाग है जिसका नाम पुरुषोत्तमपुरा बाग है। क्या नाम है उसका? उस बाग का पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम है ना, पुरुषोत्तम यानी बागों में उत्तम, पुरुषोत्तमपुरा बाग जिसका नाम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस सरोवर के मध्य यानी इस सरोवर के बीचों बीच एक विशालकाय मूर्ति का निर्माण किया गया है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं या फिर अर्जुन के सारथी बने हुए हैं।
इस सरोवर में बीचों बीच एक ऐसी मूर्ति बनाई गई है जिसमें दिखाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठे हुए हैं, अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, जिसमें अर्जुन है और श्री कृष्ण जी हैं। श्री कृष्ण जी अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। ऐसी एक मूर्ति का निर्माण इस सरोवर के बीचों बीच करवाया गया है। ठीक है। अल्बेरूनी ने अपनी पुस्तक उल हिंद में इसका वर्णन किया गया है। इसका वर्णन किसने किया है? अल्बेरूनी उल हिंद नामक अपनी पुस्तक में इसका वर्णन करते हैं। ठीक है, एक बार और दोहरा लें। देखो, इसे एशिया का सबसे बड़ा तालाब माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इसकी खुदाई स्वयं ब्रह्मा ने करवाई थी। कौरवों और पांडवों के जो वो थे पूर्वज थे, राजा कुरु, उन्होंने इसका निर्माण पहली बार करवाया था। भगवान श्री ब्रह्मा द्वारा शिवलिंग का स्थापना की गई थी। नवंबर दिसंबर में ब्रह्म सरोवर पर वार्षिक गीता जयंती का समारोह मनाया जाता है। ब्रह्म सरोवर एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर है, जिसका उल्लेख महाभारत तथा वामन पुराण में मिलता है। ब्रह्म सरोवर के पानी में सर्वेश्वर महादेव का मंदिर स्थापित है। इस मंदिर का निर्माण बाबा स्वर्णनाथ द्वारा करवाया गया था। ब्रह्म सरोवर के बीच में एक बाग है जिसका नाम पुरुषोत्तमपुरा है। इस सरोवर के मध्य एक विशालकाय मूर्ति का निर्माण करवाया गया है, जिसमें श्री कृष्ण को अर्जुन का सारथी बनाया हुआ दिखाया गया है। अल्बेरूनी ने अपनी पुस्तक उल हिंद में इसका वर्णन किया है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। तिलियार झील किसमें है? ये रोहतक में, रोहतक की तिलियार झील। ये तो था कुरुक्षेत्र का दो सरोवर थे, ब्रह्म सरोवर और सन्निहित सरोवर। ठीक है, अब आ जाते हैं रोहतक के तिलियार झील पर। यह झील हरियाणा के रोहतक जिले के 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दिल्ली बॉर्डर पर है। ठीक है, यह झील हरियाणा के रोहतक जिले के 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दिल्ली बॉर्डर पर स्थित है। यह झील लगभग 132 एकड़ में फैली हुई है। इस झील के पास में रोहतक चिड़ियाघर स्थित है। इस झील के पास क्या है? रोहतक चिड़ियाघर है। ठीक है, इसको याद कर लेना। अब आ जाते हैं पलवल का डबचिक झील। देखो, रोहतक की एक ही झील है तिलियार झील। इसमें क्या था? यह झील हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है, 2 किलोमीटर दूर दिल्ली में बॉर्डर पर स्थित है। यह झील लगभग 132 एकड़ में फैली हुई है और इस झील के आसपास में रोहतक चिड़ियाघर स्थित है। पलवल का है डबचिक झील। ठीक है, इस झील का निर्माण पलवल जिले वर्ष 1975 में किया गया था। पलवल जिले में वर्ष 1975 में किया गया था। इस पर्यटन स्थल की आधारशिला तत्कालीन राज्यपाल BN चक्रवर्ती ने रखी थी। इस पर्यटन स्थल की आधारशिला किसने रखी थी? BN चक्रवर्ती ने रखी थी। यह झील लगभग 22 एकड़ में फैली हुई है। ऐसा माना जाता है कि वर्ष 1985-86 के आसपास सूख गई थी। ऐसा माना जाता है कि वर्ष 1985-86 के आसपास सूख गई थी। कौन सी झील? डबचिक झील। पंचकुला पे आ जाते हैं। टिक्कर ताल, यह पंचकुला जिले के मोरनी हिल के मध्य स्थित है। टिक्कर झील, टिक्कर ताल, ये किसके मध्य स्थित है? मोरनी हिल्स के मध्य स्थित है। मोरनी हिल्स को पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। मोरनी हिल्स की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? करोह है। क्या है? करोह है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1514 किलोमीटर है। 1514 मीटर है, सॉरी किलोमीटर नहीं, मीटर है। देखो, ये पॉइंट याद करने का था, इसलिए यहाँ पे दिया गया है। मोरनी हिल्स की जो पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है, किसको? मोरनी हिल्स को, मोरनी की पहाड़ियों को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। मोरनी हिल्स की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? करहो चोटी है।
जिसकी समुद्र से ऊंचाई कितनी है, 1514 मीटर है। ठीक है। टिक्कर तालाब के पास में ही एक एडवेंचर स्पोर्ट्स स्थित है, जहां पर पर्यटन नौकायान के जरिए इस झील का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। टिक्कर तालाब में जो पर्यटक दूर दूर से आते हैं वो इसमें नौकायान से भरपूर लाभ उठाते हैं, भरपूर आनंद उठाते हैं। इसको क्या कहा जाता है, एडवेंचर स्पोर्ट्स कहा जाता है। यहाँ एडवेंचर करते हैं लोग, यानी बोट पर कहते हैं ना राफ्टिंग होती है, राफ्टिंग जैसे यहाँ पे नौकाएं चलाई जाती हैं, राफ्टिंग वगैरह होती है। बसोलन झील, यह पंचकुला के पिंजौर में स्थित है। कहाँ स्थित है, बसोलन झील पंचकुला के पिंजौर में स्थित है। कौन सी झील, बसोलन झील, यह पंचकुला के पिंजौर में स्थित है। ठीक है, ये हो गई बसोलन झील और टिक्कर झील। पंचकुला में कितनी झीलें, 2 झीलें हैं, बसोलन झील और टिक्कर झील। अब आ जाते हैं हिसार की झील पर। ब्लू बर्ड, यह हरियाणा जिले में लगभग 20 एकड़ में फैली हुई है। कितने एकड़ में फैली हुई है ये, 20 एकड़ में फैली हुई है। इस झील के आसपास एक वेटलैंड और पार्क है। क्या है, वेटलैंड है और एक पार्क है जो लगभग 22 एकड़ में फैला हुआ है। कितने एकड़ में फैला हुआ है, 22 एकड़ में। देखो ब्लू बर्ड जो झील है वो तो 20 एकड़ में फैली हुई है, और इस झील के आसपास जो वेटलैंड पार्क है वो कितने एकड़ में फैला हुआ है, वो 52 एकड़ में फैला हुआ है। शतवर वाटिका, हर्बल पार्क और हिरन पार्क इस झील के पास हैं। इस झील के पास कौन कौन से पार्क है, हर्बल पार्क और हिरन पार्क। ठीक है, शतवर वाटिका, हर्बल पार्क और हिरन पार्क इस झील के पास हैं। कौन सी झील के पास, ब्लू बर्ड झील के पास। ठीक है, अब आ जाते हैं फतेहाबाद पर। अब इनके ज़्यादातर एक एक ही रह गई है झील। फतेहाबाद में एक है चिल्ली झील, ये फतेह स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क रख दिया, इसका नाम क्या रख दिया गया बदलकर, स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क रख दिया गया है। चिल्ली झील का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क रख दिया गया है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, अब आ जाते हैं यमुनानगर पर। यमुनानगर की कौन सी झील है, जोहर हथनी कुंड। एक तो हथनी कुंड बांध होता है ना यमुनानगर में, बद्रीनाथ जगह है जो, ठीक है, तो वहीं पर एक जोहर हथनी कुंड भी है। चलिए देखते हैं इसको क्या कहते हैं इसमें। यह हरियाणा जिले के यमुनानगर में है। ठीक है, इसका निर्माण 1966 में प्रारंभ हुआ था, यानी 1966 में जब हरियाणा बना था तब ये प्रारंभ हो गया था तक था। लगभग 1999 में बनकर ये तैयार हुआ, यानी 1966 से इसको बनाना चालू किया और 1999 में जाकर ये तैयार हुआ। यह ताजेवाला बांध के पास है। कौन, हथनी कुंड जो तालाब है वो ताजेवाले बांध के पास है। इस कुंड की कुल लंबाई 360 मीटर है। कितनी लंबाई है इस कुंड की, 360 मीटर है। ठीक है, झज्जर में भिंडावास झील है, सोनीपत में डावर झील है। चलिए ये हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, एक एक झील, 2 झीलें रह गई हैं। झज्जर में कौन सी झील है, भिंडावास झील है, और सोनीपत में कौन सी झील है, डाबर झील और देहाली झील है। कौन सी झील है, डाबर झील और देहाली झील है। सोनीपत के कौन से, मुरथल गांव में है ये दोनों। कौन से गांव में है, मुरथल गांव में है ये दोनों। ठीक है, अच्छा, और चंडीगढ़ की झील कौन सी है, चंडीगढ़ की झील है सुखना झील, जो कि मैंने पहले भी बता दिया था शुरू में सुखना झील के बारे में आपको। तो ये सुखना झील चंडीगढ़ की है। ठीक है, ये चंडीगढ़ में स्थित है। चलिए अब हम ने सारी झीलों के बारे में पढ़ लिया है, तो हमारा झीलों का टॉपिक आज ख़त्म है। अगले टॉपिक नया होगा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जाने से पहले अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, मैं डेली बोलती हूँ,
तो आप लाइक तो ज़रूर कर देना, पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना और अपने जैसे दोस्तों पर शेयर कर देना। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।